गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे सभी लोग? बेहतर? भगवान करे आप बेहतर रहें। आइए, हमने 2.3 के बारे में जांच कर लिया था कि 2.3 में स्पीयरमैन की विधि के अनुसार सच समाधान ज्ञात करेंगे। आइए कुछ सवालों को देखते हैं। चलिए, पहला सवाल। तो दो बाजार के जानकार लोग हैं, दो जानकार व्यक्ति हैं जो बाजार के बारे में जानकार रखते हैं। उन्होंने पहले पहले कुछ समय में किए गए विकास के आधार पर कुछ कंपनियों को क्रम दिया गया। कुछ हमारे पास ABCDEF कुछ 6 कंपनियां हैं और 6 कंपनियों को उन दोनों लोगों ने क्या किया, अपने हिसाब से क्रम दिया। कौन सी कंपनी नंबर 1 पे है, कौन सी कंपनी नंबर 2 पे है। आइए, तो हमने देखा जाए तो लिखा था जानकार व्यक्ति के द्वारा दिया गया क्रम, जानकार नंबर 1 की बात कर रहे हैं और क्रम दिया गया है। अभी तक क्या था 2.2 के अंदर हम ऊपर x और y मानते थे, केवल x और y, केवल कि वहाँ अवलोकने दिए हैं। यहाँ साफ साफ अगर देखेंगे तो लिखा है क्रम दिया हुआ है। क्रम अर्थात रैंक, और रैंक को हम दर्शाते हैं r से। तो x तो है, वो चर x तो है, पर x चर का r है, रैंक है, इसलिए क्या हो जाएगा rx। ऊपर क्या दिया गया rx, नीचे नीचे होता है y, पर दिया गया है y का क्रम। क्रम मतलब रैंक, मतलब हो जाएगा ry। आपको सवाल को ध्यान से पढ़ना है। अगर सवाल में क्रम दिया गया हो, ऊपर x नीचे y तो होता ही है, परंतु अगर क्रम दिया हुआ है, क्रम का मतलब होता है रैंक, अर्थात वो हो जाएगा rx और ry। अर्थात आपको rx ry दिया गया है सवाल में। नीचे पढ़ते हैं, इन पर से दोनों जानकारों के मूल्यांकन के बीच का सह समाधान ज्ञात करो। सर यहाँ पर तो सर सह समाधान ज्ञात करना है, और सर 2.2 में भी सह समाधान की ज्ञात करना था। तो सर परिवर्तन क्या है? तो परिवर्तन ये है कि वहाँ पर x और y देता था, यहाँ पर rx और ry देगा। जब भी सवाल में rx ry दिया गया होगा और कहेगा सह समाधान ज्ञात करो, तो अगर सवाल में क्रम दिया गया है और ज्ञात करना है सह समाधान, तो उसे कहते हैं क्रमांक सह समाधान। क्योंकि हमें क्रम का सह समाधान ज्ञात करना है, तो उसका बोलते हैं क्रमांक सह समाधान। लिखा हुआ है सह समाधान, पर आप लिखेंगे क्रमांक सह समाधान। सर क्यों? क्योंकि सवाल में एक्स वाई नहीं, सवाल में rx और ry दिया है। क्लियर है? आइए देखते हैं। तो हमने पता लगा लिया कि सवाल में क्रम दिया गया है, rx ry दिया गया है, इसलिए हम सह समाधान को क्रमांक सह समाधान बोलेंगे, क्योंकि सवाल में क्रम दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। आपको rx ry दिया है। आगे की बात करें, मुझे पता है कि क्रमांक सह संबंध अर्थात स्पीयरमैन की विधि, तो मैं लिख दूंगा स्पीयरमैन की विधि से सह समाधान सूत्र होता है r बराबर, देखा जाए यहाँ पर गौर करें, सूत्र से पहले गौर करना है। यहाँ पर कोई भी क्रम रिपीट नहीं हो रही है। 5 एक बार है, 2 एक बार है, 1 एक बार है, 4 एक बार है, 3 एक बार है, 6 एक बार है। यहाँ पर भी सेम टू सेम कोई भी क्रम रिपीट हो रही नहीं है, पुनरावर्तन नहीं हो रही है। अगर पुनरावर्तन ना हो तो यहाँ पर स्पीयरमैन का सूत्र लगता है r बराबर 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n, कोष्टक में n स्क्वायर माइनस 1। सूत्र काफ़ी इजी है, 1 का 1, 6 का 6। क्लियर है? सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास दिया नहीं है, देखेंगे नहीं। अपन की बात करते हैं n, कोष्टक में n स्क्वायर माइनस 1। सर n क्या है? तो क्रमांकों की संख्या अर्थात अवलोकन की संख्या। कितने क्रम है? 1 2 3 4 5 6, n हो गया 6। तो 6 स्क्वायर माइनस 1। रेडी है? n का मान अर्थात सूत्र के तमाम मान हमको मिल गए हैं, केवल डी स्क्वायर को छोड़कर। सिग्मा डी स्क्वायर, सिग्मा मतलब जोड़, किसकी जोड़? डी स्क्वायर की जोड़। और किसी भी संख्या का स्क्वायर तब मिलता है जब मुझे वो संख्या मिली हो। डी स्क्वायर के लिए हमारे पास डी होना बहुत जरूरी है। तो आइए, rx है, ry है, डी चाहिए। डी मतलब डिफरेंस, अंतर। किसका अंतर? तो यहाँ डी का सूत्र होता है rx माइनस ry। rx में से ry घटाएंगे तो हमको डी मिल जाता है। अर्थात 5 में से 6 गया तो -1, 2 में से 4 गया तो -2, 1 में से 3 गया तो -2, 4 में से 2 गया तो +2, 3 में से 1 गया तो +2, और 6 में से 5 गया तो 1। हमेशा b की जो जोड़ होती है हमेशा 0 आती है, ध्यान देना। अगर जोड़ नहीं करना हमें, पर अगर डाउट हो कि हमने सही दिया है कि नहीं, हमने घटाया सही कि नहीं, तो काउंट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, उसका 0 आ जाएगा। तो मुझे डी से मतलब नहीं, मुझे तो क्या चाहिए, सिग्मा डी स्क्वायर, मतलब डी स्क्वायर की जोड़। तो डी स्क्वायर निकालेंगे, 1 का 1, 2 का 4, 2 का 4, 2 का 4, 2 का 4 और 1 का 1। अगर हम देखें तो 2 का 4, क्लियर है? अगर हम काउंट करें तो 416 और 2 18,
सिग्मा डी स्क्वायर 18। क्लियर है? आइए, सिग्मा डी स्क्वायर कितना आया? 18। केवल मान बहुत इजी था, मान रख दे आप। 1 का 1, 18 108, 6 का 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 में से 1 किया तो क्या आ जाएगा? 35। क्लियर है? चलिए फिर 108 ऊपर कितना है? 108। अगर मैं 6 गुणे 35 करूँ, 6 गुणे 35 तो होता है 210। 210। चलिए 108 भागे 210, अगर मैं 108 भागे 210 तो 108 भागे 210 आंसर आता है आपका 0.51। क्लियर है? फिर घटाएंगे 1 में से तो 1 माइनस 0.51 तो आंसर आएगा 0.49। ये एक सिंपल सवाल, क्रमांक सहसंबंध का सबसे इजी सवाल, जिस सवाल में आर एक्स आर वाई देता है और कोई भी क्रमांक रिपीट होता नहीं है। क्लियर है? कोई डाउट? चलेगा? क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह ही एग्जाम्पल नंबर 16, 17, 18। आपको एग्जाम्पल नंबर 16, 17, 18 और सवाल नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, ये पाँचों के पाँचों सवाल सेम स्टेज पर हैं, अर्थात आपको डायरेक्ट आर एक्स आर वाई दिया गया होगा और कोई भी क्रमांक रिपीट होगा नहीं, अर्थात रिपीट ना हो। अगर सवाल में आर एक्स आर वाई है तो आपको सबसे पहले डी फाइंड करना पड़ता है और फिर डी स्क्वायर, और फिर आपको डी स्क्वायर का मान रख देना होता है, आंसर आपके आ जाता है। और एक छोटी सी नोट फिर से एक बार, कि जब भी सवाल स्पीयरमैन का होगा, क्रमांक सहसंबंध का होगा, आप उस सवाल को बिना आर एक्स आर वाई के बिना नहीं कर सकते, और जब अगर ना हो तो आपको आर एक्स आर वाई याद करना होगा। ये हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत।